सब्सक्राइब करें अक्षर ठाकुरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेसन नंबर 10 क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर है फ्लो ऑफ वाटर। ये चैप्टर मैंने आपको पहले समझा दिया था, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इज़ द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो खेतीबाड़ी के लिए जो पानी होता है वो कहाँ से आता है। द वाटर फॉर एग्रीकल्चर इज़ अवेलेबल फ्रॉम। अब जो पानी जो खेतीबाड़ी के लिए आता है वो कहाँ से मिलता है हमें, कैनल से, रिवर से, पॉन्ड से, और जो बरसात का पानी होता है वाटर ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा। तो आपसे जब पूछा जाए कि पानी जो है एग्रीकल्चर के लिए कहाँ से आपको उपलब्ध होता है या अवेलेबल होता है, तो आप बताएंगे कि हमें कैनल से, रिवर से, पॉन्ड से, और जो बरसात का पानी होता है उससे अवेलेबल होता है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इफ वाटर डज नॉट रीच इक्वली एवरीवेयर इन द फील्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स। अगर जो पानी है वो बराबर मात्रा में पूरे खेत में नहीं पहुंचेगा तो फसलों के ऊपर इसका क्या असर होगा। एक्सेसिव रेनफॉल डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड द स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल क्रिएट्स ड्रॉट। तो जैसे कि कहा गया है कि जैसे ज़्यादा पानी बरसात होती है तो वो फसलों को बर्बाद कर देती है, अगर कम बरसात होती है तो वो अकाल की स्थिति पैदा कर देती है। तो इसका कारण ये होता है कि अगर बरसात कम होगी या अगर पानी पूरे फील्ड में नहीं पहुंचेगा बराबर रूप से तो जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी। विच इक्विपमेंट हैव बीन यूज टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है पानी धरती के अंदर से पानी निकालने के लिए। तो एक तो मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा हैंड पम्प्स का। मोटर्स एंड हैंड पम्प्स हैव बीन यूज टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। मोटर और पंप का इस्तेमाल किया जाता है नीचे से पानी निकालने के लिए। फॉर विच क्रॉप द फार्म्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेन कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। अच्छा, ऐसी कौन सी फसलें होती हैं जिसके लिए पूरा मतलब पानी की ज़रूरत होती है, पूरी जो फसल होती है वो पानी के अंदर ही उगती है, तो वो है शुगर केन और पैडी। ये जो दो फसलें होती हैं इनके लिए पानी पूरा चाहिए होता है। विच क्रॉप कैन बी ग्रोन इवन विद ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कौन सी फसलें हैं जो बहुत ही कम पानी में होती हैं। तो उसमें आप लिखेंगे पीस, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर। ये जो फसलें होती हैं इनमें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। पीस, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लोज। पानी किस दिशा में बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ। द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, विच एनिमल आर यूज टू ऑपरेट द राहत। राहत ऑपरेट करने के लिए कौन से जानवर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सन का, बैल का। ओके, विच आर द डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन। अलग अलग कौन से तरीके हैं एग्रीकल्चर के, खेतीबाड़ी के। तो एक तो ट्यूबवेल्स के जरिए, मोटर पंप्स के, मोटर सेट्स के जरिए, पंप सेट के जरिए, राहत फाउंटेन सिस्टम के जरिए, वेल्स के जरिए, कैनल्स के ज़रिए, बावड़ीज़ के ज़रिए हम खेतीबाड़ी कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग तरीके हैं खेतीबाड़ी करने के। इफ़ द वाटर लेवल गोज़ डाउन हाउ कैन द वाटर बी टेकन आउट बाय राहत। अगर पानी का लेवल नीचे चला जाता है तो पानी कैसे राहत से निकाला जा सकता है। इफ़ द वाटर लेवल इन द वेल गोज़ डाउन द लेवल ऑफ वाटर शुड बी मेड इक्वल टू द राहत लेवल। आफ्टर दैट द वाटर कैन बी टेकन आउट बाय राहत एल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर पानी राहत के लेवल तक का होगा तो ही आप पानी कुएं से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसके अंदर पानी उसमें से पानी निकालना पॉसिबल नहीं है। ओके, व्हाट इज इरिगेशन। इफ देयर इज नो रेन और इट इज स्कैंटी, देयर इज वाटर हैज़ टू बी गिवन सेपरेटली टू द क्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन। अगर बारिश नहीं होती है या बारिश की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो जो फसल होती है उसको अलग से पानी दिया जाता है जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जिस फसल को जितना पानी दिया जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसको पानी दिया जाता है। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को इरिगेशन कहते हैं। ओके, एक्सप्लेन द इरिगेशन प्रोसेस ऑफ राहत।
ए राहत इज़ ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर इंस्टॉल ओवर द शैलो वेल और स्टीप वेल। एक राहत एक है ना व्हील जैसा स्ट्रक्चर होता है जो मतलब कुएं के ऊपर या बावड़ियों के ऊपर बनाया जाता है। मैनी वेसल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड ओवर इट व्हेन दे वे एंटर द वाटर इनसाइड द वेल द वेसल गो फिल्ड विथ वाटर। बहुत सारे जो बर्तन होते हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं, मतलब बाल्टियाँ सी अटैच होती हैं। जब वो पानी के अंदर जाती हैं तो वो पानी से भर जाती हैं और तब उसको बाहर लेके आ जाता है। ऑक्सन आर यूज टू ऑपरेट द राहत। आज के समय में तो ऑक्सन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पहले के समय में ऑक्सन का इस्तेमाल किया जाता था राहत को ऑपरेट करने के लिए। When the vessel come out from the well, move from upward to downward direction, the wheel rotates and the water continuously falls on the parapet of the well. अब जो बर्तन है जो हमने पानी के अंदर डाला था वो जब ऑक्सन घूमता है तो वो चक्रा व्हील जो होता है वो घूमने लग जाता है। वो फिर जो पानी होता है वो ऊपर से नीचे की दिशा की तरफ जाता है। इस प्रकार जब व्हील रोटेट होता है जो पानी होता है वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर गिरता जाता है और कैनल्स के अंदर जाके पूरे खेत में पहुंच जाता है। फ्रॉम हेयर द वाटर फ्लोज थ्रू द ड्रेन्स एंड रीचेज द फार्म एंड हेल्प इन इरीगेशन। अब यहाँ से जो पानी पैरापेट ऑफ द वेल के ऊपर गिरता है, यहाँ से जो पानी है वो खालों के ज़रिए या कैनल्स के ज़रिए खेतों में जाता है और इस प्रकार से खेत के अंदर खेतीबाड़ी होती है। तो ये आपके लेसन नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर थे। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।